हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज मेरी सबसे छोटी वाली भाभी कन्या भोज करा रही हैं, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे खाना पीना सब बना रहे हैं। मतलब खीर और पूड़ी खिलाएंगी भाभी। तो आज भाभी जल्दी उठ गई थी और मैं भी थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी और नहा धो के फिर यहाँ पे देखिए मैं पूड़ियाँ बनवा रही हूँ। बाकी खीर वगैरह भाभी ने खुद ही बना ली थी और घर में खाने के लिए भाभी ने छोला और चावल भी बना लिए थे साथ ही में। और सिर्फ पूड़ियाँ रह गई थी, तो वो मैं और बड़ी भाभी बना रहे हैं। यहाँ पे भाभी तल रही हैं बड़ी वाली और मैं पूड़ियाँ बना रही थी। और बाकी कन्याएं सभी आ गई थी, तो भाभी तैयारी करने लगी थी छोटी वाली की जल्दी से खिला देती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम होता है, सभी को जल्दी रहती है। छोटे वाले भाई को अपने मतलब काम पे भी जाना था, तो इसलिए भाभी जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि ताकि फिर जल्दी काम फिनिश हो जाए। तो यहाँ पे बच्चे देखे सब आ गए थे, तो भाभी पैर धुला रही है कन्याओं के। वैसे मेरे यहाँ भाभी लोग सभी लोग जो है नवरात्रि में, जब नवरात्र होते हैं तो सभी लोग कन्या भोज करा देती हैं। पर क्या था, इस बार शायद किसी वजह से भाभी जो है नवरात्रि में कन्या भोज नहीं करा पाई थी। ये वाली बाकी सब ने खिला दिया था, ये छोटी वाली भाभी रह गई थी, नहीं करवा पाई थी कन्या भोज। तो इसीलिए बस कन्याओं को उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे कन्या भोज करा देती हूँ, क्योंकि मैं भी इस टाइम पे आई थी ना, तो जितने भी काम रह रहे थे सबके सब लोग सोचते हैं कि मैं इस टाइम पे हूँ तो सारे काम हो जाने चाहिए। होता है ना, क्योंकि जब कहते हैं मंझ होते हैं तो मंझ को खिलाना शुभ माना जाता है। तो मेरी भाभी को मतलब इसलिए था कि वो खिलाएंगी, तो इस समय मैं भी हूँ और मैं मंझ हुई ना, तो इस वजह से इन्होंने और भी खिला दिया था। क्योंकि बाबू भी थे, हमारे बाबू को भी सारा प्रसाद वगैरह और भाभी ने पैसे अलग से दिए थे और मतलब मुझे भी दिए थे, तो इसी वजह से भाभी ने और खिला दिया था कि मंझ को खिलाना शुभ होता है, तो मतलब अच्छा माना जाता है, पुण्य मिलता है। तो इसीलिए कन्या भी खिला दी थी। और नवरात्रि के टाइम पे ना लड़कियां मिलती भी नहीं है, बहुत दिक्कत होती है। कहीं इधर जा रही खाने के लिए, किसी ने बुला लिया, कहीं उधर गई तो किसी ने बुला लिया, तो लड़कियों की बहुत दिक्कत रहती है उस टाइम पे। कोई लड़की खाली नहीं मिलती है, कहीं खाने चली जाती हैं तो कहीं कहीं खाने चली जाती हैं। इस टाइम पे लड़कियां आराम से मिल भी गई थी। और 2 लड़कियां तो मेरे घर में, 3 लड़कियां मेरे घर में हैं, पर साक्षी ने नहीं खाया था, वो बड़ी हो गई है और थोड़ा मतलब हो भी गई थी खाने बाकी, तो जो छोटी छोटी कन्याएं थी वो खा ली थी। 3 लड़कियां मेरे घर में ही हैं, सृष्टि और यशवी छोटी छोटी हैं, तो उन दोनों को खिला दिया था। साक्षी को भाभी ने अलग से बिठा के बाद में खिला दिया था और उसे भी पैसे वगैरह जो दिए जाते हैं वो सब दे दिया था। तो यहाँ पे मैं भाभी की थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ। पूड़ियाँ वगैरह सब बन गई थी, खाने के लिए भी, घर में भी खाने के लिए बन गई थी। तो मैं पूरी तरह से फ्री हो गई थी, तो मैंने सोचा भाभी की थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ, जो भी उठा के देना होगा कर दूँगी। और यहाँ पे भाभी मंदिर में भोग चढ़ा रही हैं। सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद गाय के लिए निकाला और उसके बाद जो है कन्याओं को परोसा था। तो मुझे लगता है सभी के यहाँ ऐसे ही होता होगा, जैसे मतलब हमारे यहाँ होता है, तो वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे भाभी कर रही हैं। सबके यहाँ देखिए कन्याएं खिलाने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि कैसे क्या कर रही हैं, जैसा भी है समझ में आता है, जिसको जो ठीक लगता है वो वैसे करता है। तो यहाँ पे भाभी खीर सब बच्चों को परोस रही हैं। और बच्चे क्या है ना, ज़्यादा खाते नहीं हैं। जिस टाइम पे नवरात्रि होती है उस टाइम पे कोई बच्चे नहीं खाते, क्योंकि वो खाते खाते ना सबके घर में बेचारे परेशान हो जाते हैं, खा ही नहीं पाते हैं, उनका मन भर जाता है। पर आज के दिन भाभी ने खिलाया था तो सब बच्चे आराम से खाए थे। एक लड़की ने तो सारा ही मतलब खा लिया था, एक पूड़ी बचाई थी, आराम से सारा फिनिश कर लिया था। तो अच्छा भी लगता है जब कन्याएं पूरा खाना खाती हैं, मतलब जो भी हम कन्याओं को खिलाते हैं और वो अच्छे से खाती है, तो बड़ा अच्छा लगता है जब सब कुछ खा लें। तो ऐसा लगता है कि हाँ, हमारी पूजा सफल हो गई, कन्याओं को खिलाना हमारा सफल हो गया। और बड़े मन से भाभी ने इस बार खीर पूड़ी खिलाई थी। वैसे तो नवरात्रि में जब खिलाते हैं तो हलवा और चने की सब्जी और पूड़ी ये सब खिला जाता है, पर अभी भाभी ने बाद में खिलाया था, तो उन्होंने सोचा कुछ अलग तरीके से खीर पूड़ी खिला देती हूँ। पहले ज़माने में मतलब जब मैं छोटी थी उस टाइम पे तो खीर पूड़ी ही खिलाते थे, बहुत सारे लोग खीर पूड़ी खिलाते थे, मैंने भी खाया है। तो आज भाभी ने सोचा कि मैं खीर पूड़ी खिलाऊंगी, तो इसी वजह से उन्होंने खीर पूड़ी खिलाया। और कहते हैं कि मतलब जो खिला सको, जो श्रद्धा हो वो आप कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब हलवा चना और यही सब मतलब खिलाओ, हलवा चना और पूड़ी ही खिलाओ। बाकी जैसी जिसकी मर्ज़ी है ना, वो तो नवरात्रि में मेन होता है। और जब कन्याओं को खिलाया जाता है ना, तो पता नहीं खीर पूड़ी मतलब अच्छा भी बहुत लगता है। वैसे हम नॉर्मली घर में खाएं कभी खीर पूड़ी बना के तो शायद उतना अच्छा ना लगे, पर जब हम लोग कुंवारी में खाते थे ना, मैंने भी छोटे पे खाया है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता था, इतना टेस्टी लगता था कि वो लगता था कि हाँ प्रसाद है, वो मतलब उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। तो आज मैंने फिर से, मेरी वही यादें ताज़ा हो गई, मैं भी बचपन में खाया करती थी ये सोच के। जब मैंने बाद में खाया तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे भाभी की पूजा भी कंप्लीट हो गई है, कन्याओं का भोजन लगा दिया है। अब कन्याएं अपना जो भी है खाएंगी पिएंगी। फिर उसके बाद हमारे यहाँ मतलब ये भी होता है कि मतलब लड़कियों को एक पास खड़ा करके उनकी परिक्रमा भी की जाती है, तो वो सब भी भाभी करेंगी। तो उसके बाद मैं कन्याओं को फिर मतलब सबको तो नहीं, क्योंकि बड़ी जो थी वो तो लड़कियाँ चली गई थी, जो छोटी छोटी हैं लड़कियाँ पड़ोस में ही रहती हैं, उनको मैं और साक्षी भेज आएंगे उनके घर जाके आराम से। तो आप लोग ब्लॉग को देखिए और एंजॉय करिए।
no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. और आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और यहाँ पे भाभी केले दे रही हैं बच्चों को, क्योंकि केले देना शुभ होता है। और दक्षिणा जो भी थी मतलब दी जाती है, वो दक्षिणा वगैरह भी दे रही थी। और दक्षिणा मुझे भी मिली थी, मेरे बेटे को भी दी थी, क्योंकि हम लोग मंझ हैं तो वो बाद में दिया था, वो सब रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। क्योंकि फिर भाभी ने कहा कि प्रसाद सब लोग खा पी लो, तो हम लोग खाने में बिज़ी हो गए थे, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ भेजने तक का बच्चों को रिकॉर्ड किया है। तो आप सभी को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have